Guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll do Mrich Katika Act 1 summary and analysis. Before this video I have already uploaded the complete introduction of this play as well as the main character and complete summary, and also I have uploaded the prologue of this play. So in this video we are going to start the Act 1 एंड द नेम ऑफ एक्ट 1 इज द डिपोजिटिंग ऑफ द ऑर्नामेंट। मतलब हमें इस एक्ट के टाइटल से ही पता लग रहा है कि इस एक्ट में क्या होने वाला है। एक ऑर्नामेंट है, उसका डिपॉजिट होने वाला है और वो डिपॉजिट वसंत सेना करती है किसके पास? चारुदत्त के पास। तो हम इस एक्ट में यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? समरी और एनालिसिस। साथ साथ में मैं समरी भी बताऊंगी और उसका एनालिसिस भी दूंगी कि मतलब जिससे कि आप लोगों को जो भी हम एग्जाम्स में लिखते हैं उसमें हमें क्रिटिकली एनालिसिस करना होता है कोई भी क्वेश्चन जो होता है। तो इसलिए ये जो मेरी वीडियो है ये थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि इसमें मैं समरी के साथ साथ एनालिसिस इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग एग्जाम्स में उस चीज़ को अच्छे तरीके से लिख पाएं। अगर मैं सिर्फ समरी दूँ तो वीडियो बहुत छोटी होगी, बट एनालिसिस इसलिए देती हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिखकर आपको पूरा एनालिसिस समझाती हूँ। तो आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो देखो, सबसे पहले एक्ट स्टार्ट किस तरीके से होता है। देयर इज अ सॉलिलोक्वी बाय मैत्रेय। देखो, इससे पहले मैंने प्रोलोग अपलोड किया है इस प्ले का, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप एक्ट 1 देखने से पहले प्रोलोग देखें क्योंकि प्रोलोग के बाद के ही एक्शंस एक्ट 1 में हैं। तो प्रोलोग जब आप समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको पता लगेगा कि अच्छा प्रोलोग यहाँ पर खत्म हो गया और यहाँ पर एक्ट 1 स्टार्ट हो रहा है। तो देखो, इससे पहले हमने प्रोलोग में ये देखा था कि जो मैत्रेय होते हैं उन्हें बुलाते हैं सूत्रधार अपने घर पर क्योंकि उनकी वाइफ नटिका फास्ट होता है और उन्हें एक ब्राह्मण की ज़रूरत होती है, बट मैत्रेय वहाँ जाने से मना कर देते हैं और वो आ जाते हैं। और जब वो वहाँ से आ जाते हैं तो एक्ट 1 स्टार्ट होता है। एक्ट 1 किस तरीके से स्टार्ट होता है कि मैत्रेय की एक सॉलिलोक्वी मिलती है, हमें मैत्रेय एक सॉलिलोक्वी देते हैं स्टेज के ऊपर, और उस सॉलिलोक्वी में मैत्रेय में उन दिनों के बारे में बताते हैं जब चारुदत्त वॉज वेल्दी, रिच एंड प्रोस्पेरस। और वो उन दिनों को और इन दिनों को रिलेट करके बताते हैं कि उस टाइम पर चारुदत्त इतने अमीर हुआ करते थे, इतने ज़्यादा रिच हुआ करते थे, प्रोस्पेरस हुआ करते थे, मतलब बहुत लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे। रिस्पेक्ट तो लोग उनकी आज भी करते हैं, बट उस टाइम पर उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था एंड चारुदत्त का जो भी पैसा है उन्होंने दूसरों की हेल्प करने में वो सारा खर्च कर दिया और इसी कारण अब वो गरीब हो गई हैं। मैत्रेय इज कैरिंग अ सेंटेड क्लॉक विच इज गिवन टू हिम बाय चूर्णवृदा। देखो, मैत्रेय जब सॉलिलोक्वी दे रहे होते हैं तो उनके हाथ में क्लॉक होती है और वो क्लॉक उन्हें कौन देते हैं? चूर्णवृदा। और चूर्णवृदा जो होते हैं चारुदत्त के फ्रेंड होते हैं और वो चारुदत्त के लिए ही देते हैं ये क्लॉक कि तुम ये चारुदत्त को दे देना। तो ये हमें मैत्रेय की सॉलिलोक्वी में पता लगा। उसके बाद स्टेज पर अपीयर होते हैं चारुदत्त विद हिज सर्वेंट, मतलब मेड सर्वेंट रदनिका। स्टेज के ऊपर दो और कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं, चारुदत्त और रदनिका। और चारुदत्त जो होते हैं ही इज वेरी डिप्रेस्ड बाय हिज पावर्टी, मतलब अपनी पावर्टी से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। देन चारुदत्त एंड मैत्रेय टॉक अबाउट द नेचर ऑफ पावर्टी। देखो, उसके बाद मैत्रेय और चारुदत्त गरीबी के बारे में बहुत ज्यादा बातें करते हैं। चारुदत्त ये बताते हैं कि पहले वो कितने अमीर हुआ करते थे लेकिन अब लोग उन्हें बहुत ज्यादा गरीब समझते हैं, इसलिए कोई उनसे ठीक से उनके घर पर भी नहीं आता है। लाइक चूर्णवृदा ने जो क्लॉक है वो मैत्रेय को दे दी है कि तुम ये चारुदत्त को दे देना। तो इस पर चारुदत्त कहते हैं कि चूर्णवृदा उनके घर पर इसलिए नहीं आया है बिकॉज पीपल आर अफेक्टेड बाय हिज पुअर कंडीशन, कि लोग उनकी पुअर कंडीशन के कारण उनके घर पर नहीं आते हैं। लेकिन जो मैत्रेय होते हैं वो उन्हें कंसोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन चारुदत्त जो होते हैं गरीबी के कारण इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि उनके मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स ऐसे आते हैं कि एक टाइम पर तो वो ये कह देते हैं कि अगर उन्हें ऑप्शन मिले डेथ या फिर पावर्टी में से कि तुम डेथ के साथ रहना पसंद करोगे, मतलब तुम्हें डेथ मंजूर है या पावर्टी मंजूर है, तो ही विल हैप्पीली चूज डेथ बिकॉज डेथ जो है डेथ कॉजेज शॉर्ट लिव्ड पेन वाइल पावर्टी इज एन अनएंडिंग मिजरी, कि उनके लिए जो डेथ है वो बहुत एक बार हमें पेन होगा, हम मर जाएंगे और हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जबकि जो पावर्टी है वो एक अनएंडिंग मिजरी है, मतलब वो लाइफ टाइम हमारे साथ चलने वाला दुख है। तो इसलिए वो डेथ को पसंद करेंगे, पावर्टी को नहीं। और साथ साथ में जो चारुदत्त होते हैं एक टाइम पर ये कहते हैं कि गेस्ट अवॉइड माई हाउस बिकॉज इट हैज़ लॉस्ट इट्स रिचेज जस्ट एज बीज
फ्लाइंग ऑफ डेजर्ट व्हेन द सीजन हैज पास्ड अवे। देखो वो क्या कहते हैं कि लोग अब मेरे घर इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि मैं घर बहुत गरीब हो गया हूँ, मेरे घर की जो भी रिचेस है वो खत्म हो गई है। लाइक जो बीज होती हैं वो डेजर्ट के पास तभी जाती हैं जब कोई मीठी चीजें मतलब वहां पर होती हैं या सीजन होता है मिठाइयों का। अदरवाइज जो बीज होती है वहां से चली जाती हैं। या फिर जो फ्लावर्स होते हैं उनके पास भी बीज तभी आते हैं जब उनके अंदर नेक्टर होता है, स्वीट जूस जो होता है। तो इस तरीके की चारुदत्त बातें करते हैं। इससे हमें उनकी बातों से में ये पता लग रहा है कि वो अपनी पॉवर्टी से कितने ज्यादा परेशान है। तो बाय द कमेंट्री ऑन पॉवर्टी, शूद्रक थ्रोज द लाइट ऑन जनरल सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स द पुअर इन द टाइम ऑफ शूद्रक। देखो इस कमेंट्री से जो मैत्रेय और चारुदत्त की जो भी बातें हुई हैं, इन बातों से हमें शूद्रक के टाइम पीरियड के बारे में कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि उनके टाइम में पॉवर्टी को किस तरीके से देखा जाता था। क्योंकि इसको लिखा शूद्रक ने है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो भी पॉवर्टी के ऊपर एटीट्यूड शो किया गया है वो उनके टाइम पीरियड से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। सो चारुदत्त इवन इन हिज करंट कंडीशन हैज नॉट गिवन अप रिचुअल्स, बट हिज फ्रेंड मैत्रेय यूजेस लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट मेकिंग ऑफरिंग्स टू द गॉड डीटीज। तो देखो चारुदत्त अब इतने ज़्यादा गरीब हो गए हैं और उनकी जो कंडीशन है वो अपनी गरीबी के कारण बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, बट वो अपनी परेशानी में भी ही हैज़ नॉट गिवन अप रिचुअल्स, मतलब उन्होंने भगवानों को मानना बंद नहीं किया है। मतलब वो रेगुलरली रिचुअल्स करते हैं, साथ ही साथ ऑफरिंग टू हिज डीटीज, मतलब अपने डीटीज को भी बहुत ज्यादा मानते हैं। बट मैत्रेय इस चीज के अगेंस्ट में बोलते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैत्रेय की लाइन्स में कुछ आपको पढ़कर बताती हूँ। तो देखो मैत्रेय कहते हैं, वन वर्शिप्स अ डीटी फॉर पर्सनल फेवर, कि हम जो वर्शिप करते हैं अपने डीटी को, अपने गॉड को, अपने पर्सनल फेवर के लिए करते हैं कि हम प्रे करेंगे और उससे हमें कोई फायदा मिलेगा। बट वेन दिस सपोज्ड फेवर इज नॉट बिस्टॉर्ड टू यू, वाई वर्शिप, कि लेकिन जब आपको वो फेवर ही नहीं मिल रहा है तो आप वर्शिप कर ही क्यों रहे हैं। तो इस तरीके के लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर हमें मैत्रेय देते हुए दिखते हैं। तो देखो व्हेन चारुदत्त फिनिशेस हिज प्रेयर, जब चारुदत्त अपनी प्रेयर फिनिश कर लेते हैं, वसंत सेना एंटर्स ऑन द स्टेज। एक तरफ स्टेज पर चारुदत्त प्रेयर कर रहे होते हैं अपने डीटीज की, उसी टाइम पर स्टेज पर दूसरी साइड से कौन अपीयर हो जाता है, वसंत सेना। ये एक्ट जो है स्टेज पर चल रहा है, हमें ये याद रखना है, तो इसलिए मैं बार बार स्टेज की डायरेक्शंस आपको बता रही हूँ। एंड शी इज रनिंग, मतलब वसंत सेना स्टेज पर आती है और वो भाग रही होती हैं। एंड इज बीइंग फॉलोड बाय सकारा। सकारा कौन है, समस्थानका, जो किंग पालका के ब्रदर इन लॉ है, साथ साथ में इस प्ले के विलन भी हैं। सो सकारा जो होते हैं along with his friend विटा and his servant चेटा, वसंत सेना का पीछा कर रहे होते हैं, वसंत सेना को चेस कर रहे होते हैं। Sakara wants to get Vasant Sena and three of them try to stop her by telling her how Sakara's company would do her good. देखो जो समस्थानका होते हैं, जो सकारा होते हैं, सकारा वॉन्ट्स टू गेट वसंत सेना, वो वसंत सेना को पाना चाहते हैं। इट्स मीन वो वसंत सेना को प्यार करते हैं, ऐसा वो कहते हैं कि वसंत सेना को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एंड ही वॉन्ट्स टू गेट हर एंड थ्री ऑफ दैम, और वो तीनों ही, चेटा, विटा और सकारा, तीनों ही वसंत सेना को रोकने की कोशिश करते हैं बाय टेलिंग हर हाउ सकारा's कंपनी वुड डू हर गुड। और वो वसंत सेना को लालच देते हैं कि किस तरीके से सकारा की कंपनी से वसंत सेना को फायदा हो सकता है। बट वसंत सेना डजंट इंटरेस्टेड इन हिम, लेकिन वसंत सेना को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है सकारा में या समस्थानका में। वसंत सेना को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। बट सकारा तो वसंत सेना को पाना चाहता है और इसीलिए सकारा ट्राइज टू इम्प्रेस वसंत सेना। और वो इम्प्रेस करने के लिए वसंत सेना को क्या करता है, स्पीचेस देता है, मतलब वो कुछ स्पीच देता है वसंत सेना को इम्प्रेस करने के लिए। बट हिज स्पीचेस आर फुल ऑफ इनकोहेरेंट अल्यूजन्स, रिपीटिशन एंड नॉनसेंसिकल कंपैरिजन। लेकिन जो वो स्पीचेस देता है वसंत सेना के बारे में, वो स्पीचेस बिल्कुल ही इनकोहेरेंट होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं, रिपीटिशन होती है और नॉन सेंसिकल कंपेरिजन, मतलब उन चीज़ों को कंपेयर करता है यहाँ पर सकारा जो कि बिल्कुल नॉनसेंस है, उनका कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ें वो बोलता है। और वो वसंत सेना को इम्प्रेस करने के लिए ज़्यादातर जो भी स्पीच देता है वो कहीं ना कहीं संस्कृत लिटरेचर से रिलेटेड होते हैं। वो सोचता है कि वो इस तरीके की स्पीचेस देगा तो वसंत सेना सोचे कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो संस्कृत लिटरेचर से रिलेटेड क्या क्या स्पीचेस देता है। वो स्पीच देता है कि जो कुंती है, पांडवों की मदर, महाभारता में है वो, और जो रावण है वो रामायण में है, वो विलन है रामायण का। तो वो कहता है जो कुंती है और रावण है उनका टाइम पीरियड एकदम सेम था।
तो यहाँ पर इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, तो आप ये स्पीच क्यों दे रहे हैं, तो ये नॉनसेंसिकल ही लगेगी यहाँ पर, तो इसलिए ये नॉनसेंसिकल कंपैरिजन कर रहा है, वो दोनों एक टाइम पीरियड के भी नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो गई। साथ ही साथ वो वसंत सेना को प्रेज करने के लिए वसंत सेना के 11 नेम्स लेता है और इस तरीके की नॉनसेंसिकल चीजें वो करता है। और एक स्पीच तो वो ऐसी देता है, वो बताता है सुभद्रा इज अ सिस्टर ऑफ विश्ववासु, जबकि सुभद्रा जो सिस्टर होती है, सुभद्रा वॉज अ सिस्टर ऑफ कृष्णा एंड बलराम, लेकिन वो कहता है सुभद्रा इज अ सिस्टर ऑफ विश्ववासु, तो ये भी बिल्कुल ही गलत है, इनकोहेरेंट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। और कई जगहों पर तो वो ऐसी ऐसी स्पीच करता है जहां पर वो सोचता है कि ही इज प्रेजिंग वसंत सेना, बट इन फैक्ट ही इज इंसल्टिंग वसंत सेना। वो ऐसी ऐसी स्पीचेस देता है कि वो सोचता है हाँ वो वसंत सेना को प्रेज कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, बट उसका अपोजिट ही वो कर रहा होता है, उसकी तारीफ, वो सोचता है मैं तारीफ कर रहा हूँ, बट वो जो वर्ड्स बोलता है, जो स्पीच वो बोलता है, सेना की इंसल्ट होती है उन स्पीचेस से, इस तरीके की स्पीच वो यहाँ पर देता है। तो सकारा की स्पीच से तो हमें पता लग गया कि सकारा की जो भी स्पीच है बहुत ज्यादा नॉनसेंसिकल है, इनकोहेरेंट कंपैरिजन कर देता है, वसंत सेना की तारीफ करने की सोचता है बट उसकी इंसल्ट कर देता है, इस तरीके की चीजें सकारा करता है। उसके बाद स्पीच करता है चेटा। चेटा की स्पीच आती है और चेटा की स्पीचेस आर ऑल्सो इनकोहेरेंट जस्ट एज इज मास्टर। चेटा भी ऐसी ऐसी चीजें बोलता है जो कि बिल्कुल ही इनकोहेरेंट होती है, और वो तो वसंत सेना को लालच देने की कोशिश करता है, लाइक मीट एंड फिश, बट मीट एंड फिश आर नॉट एन अट्रैक्शन फॉर वसंत सेना। वसंत सेना को मीट एंड फिश से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें जो है मे बी अट्रैक्शन फॉर चेटा बट नॉट फॉर वसंत सेना, ये चीज़ें वसंत सेना के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चेटा की और सकारा की जो भी स्पीच है वो बिल्कुल नॉनसेंसिकल है, इनकोहेरेंट है। बट द स्पीचेस ऑफ विटा आर सेंसिबल एंड लॉजिकल। देखो विटा की जो स्पीचेस है वो कहीं ना कहीं लॉजिकल भी लगती हैं और सेंसिकल भी लगती हैं। विटा ऑल्सो हेल्प्स वसंत सेना एस्केप फ्रॉम सकारा। तो विटा का यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ, विटा जो है, विटा फ्रेंड है संस्थानिका का और चेटा सर्वेंट है। तो जो विटा होता है, विटा पहले तो वसंत सेना को बोलता है कि तुम हाँ सकारा के साथ तुम्हें ये फायदा होगा वो फायदा होगा, बट जब उसे पता चलता है कि जो वसंत सेना है वो चारुदत्त को प्यार करती है एंड शी फॉल्स इन लव विद चारुदत्त, उसे ये पता लगता है कि जब वो क्यूपिड श्राइन गई थी, एक टेम्पल है क्यूपिड श्राइन, जब वो गई थी तो वहां पर उसने चारुदत्त को देखा था और वहां पर उसे चारुदत्त से प्यार हो गया था। तो उसके बाद जब वो कंपेयर करता है चारुदत्त को और संस्थानिका को, तो उसे लगता है कि वसंत सेना के लिए चारुदत्त ही बेटर है, संस्थानिका उसको डिजर्व ही नहीं करता। उसके बाद तो वो कोशिशें ही छोड़ देता है वसंत सेना को इम्प्रेस करने की संस्थानिका के लिए, और वो उसकी हेल्प करने के लिए जोर जोर से चिल्लाता है कि हाँ तुम्हारी एंकलेट से हमें पता लग रहा है कि तुम कहाँ पर हो। इनडायरेक्टली वो हेल्प कर रहा होता है वसंत सेना की कि तुम अपनी एंकलेट्स उतार लो जिससे कि हमें पता ना लगे तुम कहाँ पर हो। तो इस तरीके से विटा हेल्प करता है वसंत सेना की उनसे भाग निकलने में। इन द मीन टाइम चारुदत्त हैज फिनिश्ड हिज प्रेयर। इतने में ही देखो चारुदत्त की प्रेयर फिनिश हो जाती है, और इतने चारुदत्त प्रेयर कर रहा होता है, इतने तीनों चेटा विटा और संस्थानिका की स्पीच हो जाती है। उतने के बाद ही चारुदत्त की जो प्रेयर होती है वो फिनिश हो जाती है एंड ही आस्क्स मैत्रेय टू ऑफर द ऑब्लेशन टू द डीटीज। वो मैत्रेय से पूछते हैं कि तुम ये डीटीज को दे आओगे, तो जो मैत्रेय होते हैं वो पहले मना करते हैं कि नो ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन इट एट ऑल, वो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो उसके बाद जो चारुदत्त होते हैं वो बोलते हैं हाँ मैत्रेय ये क्यों करेंगे, मैत्रेय चारुदत्त के काम क्यों करेंगे, क्योंकि चारुदत्त गरीब है इसलिए मैत्रेय उनके काम करने से मना कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें चारुदत्त बोलते हैं, तो उससे मैत्रेय को बुरा लगता है एंड मैत्रेय अग्रीज टू गो विद रत्निका। वो कहते हैं ठीक है वो चले जाएंगे बट रत्निका के साथ जाएंगे। एंड व्हेन मैत्रेय ओपन्स द डोर, देखो ये आपको समझने की जरूरत है, जब मैत्रेय जाने के लिए अग्री हो जाते हैं तो मैत्रेय जो होते हैं दरवाजा खोलते हैं एंड वसंत सेना एक्सटिंग्विशेस द लैम्प एंड एंटर्स इन द हाउस। जब वो दरवाजा खोलते हैं बाहर लैंप जल रहा होता है और वसंत सेना क्या करती है, लैंप बुझाकर उनके घर में घुस जाती है। रात में बहुत अंधेरा होता है, पता नहीं लगता है कि घर में कौन आया है कौन गया। वसंत सेना घर के अंदर चली गई है। रदनिका कम्स आउट एंड ऑल दिस हैपन इन द वेल ऑफ डार्कनेस एंड नो वन इज एबल टू नोटिस दिस। मैत्रेय ने सबसे पहले दरवाजा खोला और वो बाहर आ गए। इतने में वसंत सेना वहां पर आई और उसने लैंप को बुझा दिया और वो घर के अंदर चली गई। इतने में ही मतलब वो घर के अंदर चली गई तो रदनिका को तो बाहर आना ही था, तो रदनिका बाहर आ जाती हैं और वसंत सेना घर के अंदर चली जाती है। और ये सब कुछ होता है रात के अंधेरे में, इसलिए कोई नोटिस ही नहीं कर पाता है कि हाँ कुछ ऐसा हो गया है। देन तो
तो जो सकारा होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं वसंत सेना को, चिल्ला रहे होते हैं इधर उधर। देन सकारा टॉक्स अबाउट दैट ही हैज कॉट वसंत सेना ट्वाइस। तो देखो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा कॉमिक सीन आता है। जो सकारा होते हैं, जब आप नॉवल पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत ज्यादा हंसी आएगी इस वाले एक्ट में। जो इसके स्पीचेस होते हैं सकारा के आर फुल ऑफ इनकोहेरेंट एल्यूजन्स, मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको सीरियसली इतनी ज्यादा हंसी आएगी कि ये क्या क्या बोल रहा है, मतलब बिल्कुल ही नॉनसेंस। तो सकारा टॉक्स अबाउट दैट ही हैज कॉट वसंत सेना ट्वाइस। तो 2 बार यहाँ पर सकारा कहता है कि हाँ मैंने वसंत सेना को पकड़ लिया है। 2 बार वो इस तरीके के आवाजें लगाता है। बट ही कॉट विटा फर्स्ट। पहले तो वो अपने फ्रेंड विटा के बाल पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि हाँ मैंने वसंत सेना को पकड़ लिया है। और बाद में वो चेटा को पकड़ लेता है, फिर भी वो कहता है मैंने वसंत सेना को पकड़ लिया है। तो तुम्हें पता नहीं चलता तुमने पकड़ा किसको है। देन ही ग्रैब्स रदनिका। उसके बाद जो होता है, रदनिका और मैत्रेय जा रहे होते हैं डीटीज को ऑफर करने के लिए, जो भी वर्शिप के बाद। तो उसके बाद जो संस्थानिका होते हैं, संस्थानिका ग्रैब्स रदनिका, वो रदनिका को पकड़ लेते हैं थिंकिंग दैट शी इज वसंत सेना, और सोचते हैं कि ये वसंत सेना। देन रदनिका स्पीक्स। तो रदनिका बोलती है नो शी इज नॉट वसंत सेना, और हेल्प के लिए बोलती है। तो सकारा थिंक्स दैट वसंत सेना ट्राइज टू चेंज हर वॉइस टू डिसीव दैम, कि वो तो एक एक्ट्रेस है और इसीलिए उसके अंदर ये टैलेंट है और वो अपनी आवाज चेंज करके बोल रही है ताकि उनको धोखा दे सके। ऐसा नहीं होगा। संस्थान का इस तरीके की चीजें सोचता है और वो बहुत खुश होता है कि हाँ उसने वसंत सेना को पकड़ लिया है। उसके बाद जो मैत्रेय होते हैं, मैत्रेय आ जाते हैं एंड विटा कम्स टू नो दैट ही इज चारुदत्त सर्वेंट। ही अपोलोजाइजेस टू मैत्रेय। विटा को फिर पता लगता है कि ओ इन्होंने तो चारुदत्त की सर्वेंट रदनिका को पकड़ रखा होता है। उसके बाद वो मैत्रेय से माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि आप चारुदत्त को इसके बारे में कुछ भी ना बताइएगा। वो इस तरीके से माफी मांगते हैं। और फिर विटा जो होते हैं ना, विटा टेल्स सकारा अबाउट चारुदत्त। विटा चारुदत्त के बारे में सकारा को बताते हैं कि ही इज वेरी प्रोस्पेरस, वेरी रिस्पेक्टेड, और आस्क सकारा टू गो, बट सकारा रिफ्यूजेस टू गो विदाउट वसंत सेना। तो देखो यहाँ पर विटा का हमें इंटेलिजेंसी पता लग रही है कि विटा जो है एक इंटेलिजेंट करेक्टर है और बहुत ज्यादा सेंसिकल बातें करते हैं। इसीलिए विटा जो होते हैं वो संस्थानिका को चारुदत्त के बारे में बताते हैं और कहते हैं संस्थानिका से कि तुम चलो यहाँ से। बट जो संस्थानिका होता है वो रिफ्यूज कर देता, मना कर देता है कि वो वसंत सेना के बिना यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और इस तरीके की चीजें यहाँ पर होती हैं। मैं आपको विटा की स्पीच के बारे में एक चीज बताना भूल गई। जब विटा स्पीच दे रहा होता है इम्प्रेस करने के लिए या फिर संस्थानिका की तरफ से वसंत सेना के लिए, तो उस टाइम पर विटा एक स्पीच और करता है। विटा जो बताता है कि संस्थानिका जो है, संस्थानिका इज अ सन ऑफ अनमैरिड वुमन, कि संस्थानिका की जो मदर है उनकी मैरिज ही नहीं हुई थी, उससे पहले ही संस्थानिका पैदा हो गए थे। तो ये जो है ये बिल्कुल भी अच्छा कंसीडर नहीं करा जाता है इन द सोसाइटी। इट इज नॉट फेवरेबल इन इंडिया, इट इज नॉट फेवरेबल इवन टुडे। आज भी हम इसको प्रिविलेंट नहीं मानते। इट इज नॉट स्टिल प्रिविलेंट इन इंडिया टुडे। तो ये बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है हमारी सोसाइटी में। और साथ ही साथ वो ये भी रिवील करते हैं दैट हिज सिस्टर इज ऑल्सो नॉट मैरिड टू किंग पालका, की जो उनकी सिस्टर है उनकी भी किंग पालका से शादी नहीं हुई है, बट शी इज लिविंग विद हिम लाइक हिज वाइफ। तो ये 2 चीजें वो हमें बताते हैं संस्थानिका के बारे में। इससे हमें संस्थानिका का कैरेक्टर कहीं ना कहीं पता लगता है कि हम जज कर लेते हैं इस तरीके की चीजों को। तो ये मैं आपको बताना यहाँ पर भूल गई थी। तो उसके बाद जब वसंत सेना के बिना संस्थानिका जाने से मना कर देते हैं तो विटा चले जाते हैं स्टेज पर से। देन सकारा आस्क्स मैत्रेय टू डिलीवर दिस मैसेज टू चारुदत्त एंड लीव्स द स्टेज विद चेटा। विटा तो पहले ही चले गए हैं क्योंकि संस्थानिका उनके साथ जा नहीं रहे थे और वो चारुदत्त को बहुत ज्यादा नॉबल मानते हैं, इसलिए वो चले जाते हैं। देन सकारा जो होते हैं वो मैत्रेय को एक स्पीच देते हैं कि तुम ये स्पीच चारुदत्त को डिलीवर कर देना। संस्थानिका मैत्रेय से कहते हैं कि तुम चारुदत्त को मेरा एक मैसेज दे देना। और वो मैसेज क्या होता है, वो कहते हैं कि चारुदत्त को बोलना तुम्हारे घर के अंदर एक कर्टिजन घुस गई है और अगर तुम उस कर्टिजन को मुझे वापस दे दोगे तो तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी, और अगर तुमने उस कर्टिजन को मुझे नहीं दिया तो तुम्हारे और मेरे बीच में दुश्मनी हो जाएगी। और साथ साथ में वो ये भी कहते हैं कि तुम चारुदत्त को ये भी बोल देना कि जो वसंत सेना है, वसंत सेना फॉल्स इन लव विद चारुदत्त, की मतलब उन्हें चारुदत्त से प्यार हो गया वसंत सेना को, और इसीलिए अगर चारुदत्त वसंत सेना को संस्थानिकों को दे देंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज उनके बीच में, किनके बीच में, चारुदत्त के और संस्थानिका के बीच में बहुत गहरी दुश्मनी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो इस तरीके की स्पीच देकर वो चले जाते हैं चेटा के साथ स्टेज छोड़कर। देन इन द हाउस चारुदत्त मिस्टेक्स वसंत सेना फॉर रदनिका एंड आस्क हर टू टेक रोहा सेना इनसाइड। तो देखो ये तो हो गया
बाहर जो भी चीज़ें हो रही है, तो घर में क्या होता है, अंधेरा होता है और चारुदत्त जो होते हैं वसंत सेना को रदनिका समझ लेते हैं और रदनिका समझकर वो बोलते हैं वसंत सेना को कि रोहा सेना को घर के अंदर ले जाओ। बट आफ्टर सम टाइम मैत्रेय अलॉन्ग विद रदनिका कम्स बैक। तो देखो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, मैत्रेय रदनिका के साथ घर पर वापस आते हैं और चारुदत्त को पता लगता है कि घर में जो वुमन को वो रदनिका समझ रहे थे, शी वॉज नॉट रदनिका, इनफैक्ट शी वॉज वसंत सेना, कि वो वुमन रदनिका नहीं थी बल्कि वसंत सेना थी। देन मैत्रेय गिव्स द मैसेज ऑफ सकारा एंड अपॉन हियरिंग दैट मैसेज चारुदत्त सेज दैट सकारा इज अ फूल। तो देखो मैत्रेय जो होता है, मैत्रेय चारुदत्त को वो मैसेज दे देता है जो सकारा ने दिया था चारुदत्त के लिए कि तुम बोल देना, एनिमिटी हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी, ये वाला जो मैसेज होता है वो चारुदत्त को देते हैं। और चारुदत्त ये सुनने के बाद कहते हैं दैट सकारा इज अ फूल, की वो तो मूर्ख है, वो तो बेवकूफ है, पागल है, इस तरीके की चीजें चारुदत्त यहाँ पर बोलते हैं। एंड चारुदत्त अपोलोजाइजेस टू वसंत सेना फॉर ट्रीटिंग हर लाइक हर सर्वेंट। उसके बाद जो चारुदत्त होते हैं वो अपोलोजाइज करते हैं वसंत सेना को फॉर ट्रीटिंग हर लाइक अ सर्वेंट। एंड वसंत सेना ऑल्सो अपोलोजाइजेस टू हिम फॉर एंटरिंग इन द हाउस विदाउट लेटिंग हिम नो। और वसंत सेना भी उनसे माफी मांगते हैं उनके घर में इस तरीके से घुस जाने के लिए। ये सारी चीजें हो जाती हैं, दोनों एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। देन वसंत सेना डिपोजिट्स हर ऑर्नामेंट्स टू चारुदत्त एंड विशेस टू गो होम। देखो यहाँ पर वसंत सेना अपने ऑर्नामेंट्स चारुदत्त के पास डिपॉजिट करने की इच्छा जाहिर करती है। तो उसका रीजन ये होता है कि वो दोबारा मिलना चाहती है चारुदत्त से, क्योंकि उसको एक बहाना चाहिए, वरना वो चारुदत्त के घर पर दोबारा कैसे आ पाएगी। तो इसीलिए वो एक बहाना सोचकर चारुदत्त के पास उन ऑर्नामेंट्स को डिपॉजिट करवा देती है। साथ ही साथ वो चारुदत्त को ये भी फील करवाना चाहती है दैट शी ट्रस्ट हिम, दैट ही ट्रस्ट चारुदत्त, और इसीलिए वो ये ऑर्नामेंट्स चारुदत्त को दे रही है। और वो बहाना क्या लगाती है कि रास्ते में थीफ होंगे जो कि ऑर्नामेंट्स चुरा सकते हैं। चारुदत्त इनिशियली मना करते हैं ऑर्नामेंट्स रखने से, बट आफ्टर सम टाइम वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड उसके बाद वो चारुदत्त को बोलते हैं दैट शी विशेस टू गो होम, और वो मैत्रेय को बोलते हैं कि मैत्रेय उन्हें घर छोड़ आए। बट जो चारुदत्त होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, वो वसंत सेना को खुद छोड़कर आएंगे बिकॉज वो उनके घर पर आई हैं, इस तरीके से अकेले जाना ठीक नहीं होगा। और वो मैत्रेय को बोलते हैं कि लैंप जला दो, बट उन्हें पता लगता है कि लैंप के अंदर तो ऑयल ही नहीं है। तो इसीलिए मैत्रेय और चारुदत्त दोनों ही वसंत सेना को छोड़ने जाते हैं। एंड बोथ चारुदत्त एंड मैत्रेय आफ्टर एस्कॉर्टिंग वसंत सेना टू हर हाउस रिटर्न्स टू देयर हाउस। उसके बाद जो मैत्रेय और चारुदत्त जो दोनों होते हैं वसंत सेना को उनके घर छोड़कर आते हैं और फिर वापस अपने घर आ जाते हैं। ये होता है एक्ट 1 में। वो एक्ट 1 में अपने घर के लिए निकल जाते हैं वसंत सेना के घर से। तो एक्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है कि उन्होंने वसंत सेना को वसंत सेना के घर पर छोड़ दिया। तो गाइज ये होता है एक्ट 1 में। ये थी एक्ट 1 की समरी, और साथ साथ में मैंने आपको इसमें कुछ एनालिसिस भी बताया है कि किस तरीके का शूद्रक पोर्ट्रे करते हैं पावर्टी के बारे में। साथ साथ में चेटा वेटा और जो संस्थान का की स्पीचेस होती है, कभी मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों को एक एनालिसिस दिया है कि उनकी स्पीच से हमें क्या पता लग रहा है और उसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं। तो एक्ट 1 में ये होता है। एंड वेरी सून आई विल अपलोड द एक्ट 2 ऑल्सो। सो इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट इन द कैरेक्टर्स, सो आई विल गिव द लिंक ऑफ कैरेक्टर्स हियर, you can click it and after that you will get to know about all the characters. If you guys are having any doubt, then you can ask me in the comment box. Also you can contact me on Instagram or either on my Facebook page. I'll give the link of all the two in the description box. Guys do follow me on Instagram and also on Facebook page. So आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप लोग बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।